दोस्तों, समय बड़ा बलवान होता है, यह तो आप सभी ने सुना ही होगा। आपने यह भी सुना होगा कि समय का चक्र हमेशा एक जैसा नहीं चलता है। समय का चक्र घूमता है तो राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। जीवन में जब बुरा समय आता है तो व्यक्ति निराश हो जाता है, लेकिन जब समय अपने अनुकूल होता है तब सारी समस्याएं हवा के झोंके के समान उड़ जाती हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि समय पलक झपकते ही किसी का भी जिंदगी बदलने की सामर्थ्य रखता है। धार्मिक मान्यता है कि जीवन में हर परिवर्तन का समय प्रारब्ध के अनुसार पहले से तय होता है। गौतम बुद्ध की एक ऐसी ही कहानी है जो मैं आज आपको सुनाता हूँ। कहानी पूरा सुनिएगा, इस कहानी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी प्राचीन समय की है, जब वैशाली की नगरवधु आम्रपाली अपने अप्रतिम सुंदरता के कारण नगर के कुलीन वर्ग की रुचि का केंद्र बनी हुई थी। आम्रपाली राजनर्तकी थी, इसीलिए उसके पास वैशाली के राजवर्ग और साम्राज्य के बड़े पदाधिकारी तो आते ही थे। नगर के धनी व्यक्ति भी उसके साथ समय बिताने के लिए आतुर रहते थे और इसके लिए कोई भी मूल्य चुकाने को तत्पर रहते थे। कहा जा सकता है कि आम्रपाली अपनी जबानी में पूरे वैशाली साम्राज्य को अंगुली पर नचा रही थी। उसके सुंदर रूप की चर्चा दूर दूर के नगरों तक थी और वह हर पुरुष की अभिलाषा का केंद्र थी। इतना महत्व पाकर आम्रपाली का घमंड भी आसमान छू रहा था। इसी समय भारत में बौद्ध धर्म अपने अस्तित्व में आ चुका था और इसके प्रवर्तक गौतम बुद्ध को लोग साक्षात भगवान मानते थे। भगवान बुद्ध अपने सभी अनुयायियों के लिए सहज रूप से उपलब्ध थे और अपनी इच्छानुसार किसी से भी भिक्षा लेकर जीवन यापन करते थे। वे अपने शिष्यों के साथ देशाटन किया करते थे। इसी क्रम में वे एक बार वैशाली आए। आम्रपाली ने भी उनके बारे में खूब सुन रखा था, इसीलिए वह स्वयं भगवान बुद्ध के समक्ष उपस्थित हुई और उनसे भोजन का निमंत्रण स्वीकारने का आग्रह किया। आम्रपाली को आदत थी कि कोई भी उसकी बात टाल नहीं सकता था, पर भगवान बुद्ध ने उससे कहा कि मैं अवश्य तुम्हारे पास आऊंगा, पर अभी नहीं। जब सही समय आएगा तो तुम्हें मुझे बुलाना नहीं पड़ेगा। आम्रपाली को काफी झटका लगा, पर उसे विश्वास था कि उसका सौंदर्य और रूप एक दिन बुद्ध को उसके पास खींच लाएगा, सो वह प्रतीक्षा करने लगी। समय ने अपनी गति से करवट ली और आम्रपाली पर पड़ोसी राजा से प्रेम के कारण राजद्रोह का अपराध नियत हुआ। वैशाली की राजसभा ने आम्रपाली को राज्य से निष्कासित कर दिया और देखते ही पत्थर मारने का आदेश जारी कर दिया। अपने अपराध का दंड भुगतकर भूखी प्यासी आम्रपाली दयनीय हालत में अपनी मृत्यु की कामना कर रही थी और घायल अवस्था में सड़क किनारे पड़ी थी। ऐसे में उसे किसी ने बहुत ही मधुर स्वर में पुकारा। आम्रपाली ने पाया कि उसके सामने किशोर आयु का एक सुंदर भिक्षुक खड़ा है। वह भगवान बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद था। उसने आम्रपाली से कहा कि भगवान बुद्ध ने आपको संघ में बुलाया है और कहा है कि सही समय आ गया है। आम्रपाली की आंखों से आंसू बह निकले और वह समझ गई कि भगवान के सही समय कहने का क्या मतलब था। इसके साथ ही आम्रपाली ने भौतिक जीवन को छोड़कर वैराग्य ले लिया और बौद्ध संघ की शरण में चली गई। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि समय जैसा कभी नहीं होता, इसीलिए समय की कीमत समझिए। जब अच्छा समय आए तो अहंकार ना करें और जब बुरा समय आए तो घबराना नहीं, क्योंकि समय कभी एक सा नहीं रहता। दोस्तों, मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।